वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमपी पुलिस 2023 के रिज़ल्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट कब तक में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जब भी रिज़ल्ट आएगा तो आप लोगों को देखने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ आना है ईएसबी के पोर्टल में। और आधिकारिक पोर्टल में जैसे ही आप लोग आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लोग अपना रिज़ल्ट को चेक कर पाएंगे। तो अभी तो फिलहाल रिजल्ट आया ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है कब तक में आने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है आपका तो दिसंबर के सेकंड वीक या कि दिसंबर के चौथे वीक में आने की संभावना है। यानी कि दोस्तों आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट हर हाल में दिसंबर में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि दिसंबर के यदि सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में तो कभी नहीं आएगा। आप लोग लिख ले लीजिए, आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट दिसंबर के सेकंड वीक से लेकर फोर्थ वीक तक में आपका आने की पूरी संभावना है। तो यदि आपका सेकंड वीक में नहीं आता है तो दिसंबर के लास्ट वीक में यानी कि अंतिम वीक में आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट पूरी संभावना है कि आ ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा आपका, इसके बाद आपके पास सिर्फ 20 से 25 दिन, मैक्सिमम आपके पास 25 दिन का समय बचेगा, जो कि उस दरमियान आपको फिजिकल की तैयारी करना है। तो यानी कि 20 से 25 दिन आपके पास समय बचेगा फिजिकल के लिए। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज 20 नवंबर है, तो अभी तो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने नहीं वाला है, दिसंबर में ही आएगा आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट। तो अब मैं बात कर देता हूं, जैसे कि आपको पता ही चल गया कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का आपका रिजल्ट कब आएगा। तो दिसंबर में श्योर है कि आपका 100% रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ईएसबी के द्वारा। तो इसके बाद मैं आप बात करने वाला हूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने पर है। तो संभावित कट ऑफ के बारे में हम एकदम से सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत हमने एनालिसिस किया है और कई दिन हमारा इस एनालिसिस के आधार पर बीता है। तो उस एनालिसिस के आधार पर यदि बात किया जाए, कई हमने पिछले कट ऑफ का एनालिसिस करने के उपरांत ये डिसीजन लिए कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो फाइनली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि जनरल कैटेगरी, जैसे कि 3 से 4 प्रकार की कैटेगरियां हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 4 कैटेगरियों, 4 यानी कि 5 कैटेगरी हैं। यानी कि अब बात करते हैं पहली, जो कि सबसे मोस्ट और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली, तो सबको पता ही होगा जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है इतना भी हाई नहीं जाने वाला है। बहुत से कैंडिडेट्स परेशान हैं और जनरल वाले, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होने वाला है 70+। तो आप लोग लिखित ले लीजिए, 70+ आपका कट ऑफ रहने वाला है। 70 के प्लस ही जाएगा, उसके इर्द गिर्द ही होने। बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस यानी जो होती है जनरल कैटेगरी में ही आती है। तो ईडब्ल्यूएस जो होती है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वीकर जो फैमिली होती है, तो ये जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही आती है। सामान्य वालों का ही ईडब्ल्यूएस बनाया जाता है। और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत यदि कट ऑफ की बात किया जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या आपका जो रिटर्न एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है 65+ होने वाला है। देन इसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की। तो पिछड़ा वर्ग क्लास की बात किया जाए तो इन व्यक्तियों का भी कट ऑफ जो कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम ही जाने वाला है। 65+ ही इन दोनों का कट ऑफ रहने वाला है। 1-2 नंबर थोड़ा बहुत लेस और कम ज़्यादा हो सकता है। तो ओबीसी का कट ऑफ 65+ ही होने वाला है। देन इसके बाद एससी कैटेगरी की यदि बात करते हैं, अनुसूचित जाति की, तो इन व्यक्तियों का कट ऑफ 60+ होने वाला है। तो 60+ यदि आपके हैं नंबर तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल के लिए जी जान लगा दीजिए। आपका बिल्कुल रिटर्न टेस्ट के लिए आप क्वालिफाइड हो, इसके बाद आपको फिजिकल के लिए से और बुलाया जाएगा। देन इसके बाद आप फाइनल में बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, यानी कि अनुसूचित जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे निम्न कट ऑफ होता है इस कैटेगरी का, जो कि इसका कट ऑफ जाने वाला है एक्सपेक्टेड हमारे अनुमान से 55। यानी कि दोस्तों 55 या 55 के ऊपर यदि आपके राउंड फिगर हैं तो आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, श्योर है। तो यदि एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति के 55 नंबर या कि इससे आगे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं और आपको फिजिकल के लिए बेशक बुलाया जाएगा। तो एक बार मैं पुनः से बता देता हूं, जनरल 70+, ईडब्ल्यूएस 65+, ओबीसी 65+, एससी 60+, एसटी 55+। तो दोस्तों इस कट ऑफ के आधार पर आप लोग अपना फिजिकल की तैयारी मेंटेन करिए। और आपके पास बहुत ही कम समय है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब भी रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद से आपके पास मैक्सिमम 20 से 25 दिन गिनती के बचेंगे। तो उस दरमियान आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर नहीं कर पाओगे फिजिकल की, जिस वजह से आपके पास सिर्फ अभी समय है। आज से ही लग जाइए आप अपने तैयारी में, आप अपने फिजिकल को मेंटेन करने में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से सहमत हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।